various places और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी जो प्रेमी आए हैं और हमारे बीच में लामा लोग भी आए हुए हैं। तो ये भगवान की और गुरु महाराज की अनुकंपा है कि हमको सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है। शास्त्रों में कहा है, मुक्ता फले किम मृग पक्षिणांच मिष्टान पानम किम कर्दभानाम अंधेषु दीपो बधिरेषु गानम मूर्खेषु क शास्त्र कथा प्रसंगा। कि पशु पक्षी जो होते हैं वो मोती नहीं चुगते हैं। अगर उनको आप क्रिस्टल्स दें, मोती दें, उनको नहीं चुगेंगे, वो दाना ही चुगेंगे। अंधेषु दीपो बधिरेषु गानम, और जो देख नहीं सकते उनके आगे नाना प्रकार के चिराग जलाएं, रोशनी जलाएं, वो भी लाभान्वित नहीं होंगी। और जो सुन नहीं सकते हैं उनके आगे नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाएं तो वो भी लाभान्वित नहीं होंगे। इसलिए कहा है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सत्संग की महिमा को सुनते हैं, समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं। एक समय भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा कि प्रभु मुझे ये बताइए कि सत्संग का क्या महत्व होता है। तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, एक जगह बहुत खराब जगह है, वहां एक कीड़ा है, कीड़ा। तो आप कीड़े के पास जाओ, वो आपको बताएगा कि सत्संग का क्या महत्व है। नारद जी गए, बड़ा मॉइस्चर वहां था, नारकीय परिस्थिति बनी हुई थी। इट वॉज लाइक हेल। वहां गए तो देखा कीड़ा वहां बैठा हुआ है। तो कीड़े से नारद जी ने कहा कि भाई, सत्संग का क्या महत्व होता है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सत्संग? तो कीड़ा ऊपर देखता है और देखते ही मर जाता है। नारद जी ने देखा है तो मर गया। भगवान के पास लौटे कि प्रभु, वो तो कीड़े से मैंने पूछा और कीड़ा तो मर गया। बोला, ऐसा नारद जी, अब आप एक जंगल में जाओ, वहां पर एक घोंसला है, there's a nest, और वहां पर एक चिड़िया आपको मिलेगी, एक आपको पैरेट मिलेगा, तोता मिलेगा, और ये प्रश्न आप तोते से करना। तो नारद जी गए जंगल में, देखा वहां घोंसला था, घोंसले में तोता था, पैदा ही हुआ था। नारद जी ने तोते से कहा, भाई सत्संग का क्या महत्व है? तोता अंडे से निकला ही था, उसने देखा, देखते वो भी मर गया। फिर नारद जी लौटे भगवान के पास कि प्रभु, उसकी भी मौत हो गई, वो भी चल बसा। तो भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, एक फलानी जगह पर एक गऊ के बच्चा हुआ है, आप उसके पास जाओ और पूछो। नारद जी गए, गऊ का बच्चा हुआ था, बछड़ा हुआ था। उसके कान में नारद जी ने कहा कि सत्संग का क्या महत्व है। वो बछड़े ने भी देखा, बछड़ा भी मर गया। तो नारद जी को लगा कि शायद कहीं मनुष्य हूं, जो भी मैं जाता हूं वो मर जाता है। भगवान के पास लौटे, प्रभु मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। भगवान हंस के कहने लगे, नारद जी,
अब राजा के यहां एक लड़का हुआ है, आप जाओ और लड़के से पूछो। तो नारद जी बड़े डर गए कि अगर मैं जाऊंगा, राजा का लड़का हुआ है और वो भी मर गया तो राजा मुझे फिर छोड़ने वाला नहीं है। पर भगवान ने कहा था, हिम्मत करके गए। He got a lot of courage to go there. वहां गए, राजा के लड़का पैदा हुआ था। बड़ी प्रसन्नता, लोग बड़े राजा जी को बधाई दे रहे थे, संगीत हो रहा था, मिठाई खाई जा रही थी। नारद जी ने साहस बटोरा और बटोरने के बाद वो राजा के लड़के के पास गए और उसके कान में कहा, सत्संग का क्या महत्व है। तो राजा का लड़का हंस के कहता है, नारद जी ये सत्संग का ही महत्व है। आप पहली बार आए तब मैं कीड़ा था, आपको देखा, जो कीड़े का जीवन मैंने बिताना था उससे मुझे मुक्ति मिल गई। फिर मैं तोता बना, तोते के जीवन से जो मुझे जीवन यापन करना था उससे मुझे मुक्ति मिल गई। उसके बाद मैं गौ का बछड़ा बना, बछड़ा बन के बड़ा होता, हल में जोता जाता। आपका सानिध्य मिला, आपकी सत्संग मिला तो उससे भी मुक्ति मिल गई। और उसका प्रभाव यह पड़ा कि मैं राजा के घर, राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ हूं। तो बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। और हमारे संत कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर भी बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। और इसको सफल बनाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि अपने जीवन को हम सफल बनाएं। अभी अभी आपको श्रद्धे जी ने सत्संग सुनाया, कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई। क्योंकि हम संसार में आते हैं, जैसे राजा जनक आए और राजा जनक सो रहे थे महल में, और क्या देखते हैं, स्वप्न में क्या देखते हैं कि भिखारी बन गए। बड़ी मुश्किल से चावल दाल उनको मिला, खिचड़ी बनाई, फूंक मारते रहे लकड़ियों पर, धुआं निकलता था, आंखों में आता था, बड़ी मुश्किल से खिचड़ी बनी। अब गरम गरम खिचड़ी कैसे खाए, तो एक पत्तल लिया और पत्तल के अंदर उन्होंने खिचड़ी को बिछा दिया ताकि वो ठंडी हो जाए। इतनी देर में दो बैल लड़ते हुए आते हैं और खिचड़ी को मिट्टी में मिला देते हैं। राजा जनक त्राहिमाम, ये क्या हो गया। और उनकी नींद टूट जाती है और वो कहते हैं, व्हाट इज ट्रूथ, सच क्या है। और यही बात उन्होंने बड़े बड़े ज्ञानियों के पास कही, विद्वान लोग उनके पास आए, कही। विद्वान जवाब नहीं दे सके, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था। तब उनके पास अष्टावक्र जी आते हैं और अष्टावक्र जी के अंग टेढ़े मेढ़े थे। धीरे धीरे अंगों को हिलाते हुए आते हैं तो सब हंसने लगे। तो अष्टावक्र कहते हैं, राजन, ये सभा के अंदर आपने ये चमार क्यों बुलाए हुए हैं। चमार शब्द का जैसे उन्होंने उच्चारण किया, सब स्तब्ध हो गए कि हमको ही क्या कह रहा है। राजा को भी लगा ये क्या कह दिया अष्टावक्र जी ने।
अष्टावक्र ने कहा, महाराज ये मेरे चमड़े को देख के, मेरे टेढ़े बेढ़े अंगों को देख करके ये हंस रहे हैं, इनको मेरे अंगों का, टेढ़े बेढ़े अंगों का ज्ञान है। जैसे शुगर केन होता है, टेढ़ा बेढ़ा होता है, उसका रस टेढ़ा बेढ़ा नहीं होता, उसका रस मीठा होता है। The juice of the sugar cane is always sweet. ये मेरे ज्ञान को नहीं जानते हैं। जब ये बात आत्मविश्वास के साथ और अष्टावक्र जी ने कही तो राजा जनक को लगा कि शायद ये मेरी बातों का जवाब देंगे। मंत्री को इशारा किया, पूछो। मंत्री पूछने लगे, महाराज राजा का प्रश्न है। तो अष्टावक्र कहते हैं, राजा का प्रश्न है, अगर राजा को प्यास लगी है तो तुम पानी कैसे पियोगे? राजा को भूख लगी है तुम कैसे खाओगे? राजा को भूख लगी है, राजा को प्यास लगी है, राजा का प्रश्न है तो राजा पूछेगा। तो राजा खड़ा हो गया, राजा जनक खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके अष्टावक्र से कहते, महाराज मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, और मेरा प्रश्न है कि सत्य क्या है? मैंने ऐसा भयानक सपना देखा जिसमें मैं भिखारी बन गया, भोजन के लाले पड़ गए, और जब आंख खुली तो राजमहल में पाता हूं, दाएं बाएं देखता हूं तो मेरे नौकर खड़े हैं, महाराज का आदेश हो तो हम काम करें, जो महाराज कहेंगे सो हम करेंगे। तो मेरे अंदर यह शंका पैदा हुई है, आई हैव अ डाउट, व्हाट इज ट्रूथ? सत्य क्या है? तब इसका जवाब अष्टावक्र जी कहते हैं कि राजन, हमारा कारण शरीर है, स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। जो अनुभूति करने वाली शक्ति है, जो अनुभूति करने वाली कॉन्शियसनेस है, वही जागृत की अवस्था का अनुभव कराती है, वही कॉन्शियसनेस स्वप्न की अवस्था का अनुभव कराती है। वो अनुभव कराने वाली जो शक्ति है, कॉन्शियसनेस, चेतना है, उसको तू जान, वही सत्य है, बाकी संसार मिथ्या है। तब राजा को वो आत्मज्ञान देते हैं, राजा को आत्मज्ञान मिलकर के राजा का कल्याण होता है। फिर राजा सुखदेव मुनि को ज्ञान देते हैं, सुखदेव मुनि गए फिर उनके पास ज्ञान लेने के लिए। तो ये परंपरा चली और इसीलिए अर्जुन भगवान के पास जाता है कि प्रभु मैं आपकी शरणागत हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये मन जो है बड़ा सूक्ष्म है, इट इज वेरी सटल,